नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर शादी समारोह में अचानक से अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि अचानक से यहां पर छज्जा गिर गया और इसके सामने मौजूद लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है तकरीबन 24 लोग हैं जो इस छज्जा गिरने की वजह से जख्मी हुए हैं। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, कैसे शादी समारोह में अचानक से छज्जा जो है वो गिर जाता है और देखिए किस तादाद में लोगों का जुटान है और नीचे से लेकर ऊपर तक हर तरफ आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी। लेकिन अगले ही पल ये हादसे का शिकार हो जाएंगे, जरा भी अंदेशा नहीं होगा। लेकिन इस दौरान छज्जा गिरने की वजह से 24 लोग जख्मी हो गए। राहत ये रही कि छज्जे की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। इस वक्त जो जानकारी है, 24 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और देखिए कैसे शादी का माहौल जो है वहां अफरा तफरी मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है। इसमें बड़े से लेकर बच्ची और बुजुर्ग तक शामिल हैं जो यहां पर इस दौरान मौजूद थे, वो हादसे का शिकार हुए हैं। और एक बार फिर से देखिए कैसे जरूरत से ज्यादा लोग छज्जे के पास मौजूद थे, जिसका भार ये छज्जा सहन नहीं कर पाया और अचानक से देखिए ये गिर जाता है और नीचे मौजूद लोगों के ऊपर गिरने की वजह से ये सभी हादसे का शिकार हुए हैं। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हारीबारी गांव की ये घटना। लड़की निकल रही थी घर से, बस लड़की आंगन से बाहर निकली, उसी समय रेलिंग गिरा, जिससे करीब 50-सैकड़ों आदमी गिरे, लेकिन लगभग 20 आदमी 25 आदमी घायल हुए, जिसमें 9 आदमी सीरियस। औरंगाबाद से हमारे सहयोगी संजय सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी विभा, यह घटना जब हुई देर रात की ये घटना है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हारीबारी गांव की है। और जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद ग्रामीण सभी घायलों को लेकर के औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल में पहुंचने पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि सबों का वहाँ इलाज किया गया और इलाज के बाद 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। लेकिन चिकित्सकों के मुताबिक स्थिति, उन लोगों की जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। संजय, क्या जरूरत से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे जिस वजह से यह हादसा हुआ है? क्योंकि जो छज्जा है उसका भी निर्माण क्या अभी कराया गया था, नया था ये? जी विवाह, अमूमन गांवों में देखा जाता है कि महिलाएं छज्जा पर से ही शादी समारोह या अन्य कोई मांगलिक समारोह होता है उसको देखती हैं, क्योंकि उसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है महिलाओं के लिए। वहां पर महिलाएं, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं छज्जे पर, जो सीढ़ी का वो छज्जा है, सीढ़ी से जो छज्जा निकलता वो छज्जा है, उस छज्जे पर बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी थी, जिसका भार वो छज्जा सह नहीं पाया और भर कर नीचे गिर गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों को देखकर सबक लेने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा लोगों का जुटान कभी भी ऐसे हादसों को आमंत्रण दे सकता है, सावधानी बरतें। और वहीं बड़ी खबर सिवान से भी आ रही है, जहां पर मिल्क वैन ने 3 युवकों को रौंद दिया है। बाइक पर ये तीनों युवक सवार थे, जिस दौरान मिल्क वैन ने इन तीनों को रौंदा है। गंभीर स्थिति इन तीनों युवकों की बताई जा रही है। लागूसा गांव के पास ये घटना हुई, जहां पर बाइक पर सवार ये तीनों युवक जा रहे थे और मिल्क वैन जो तेज रफ्तार से दौड़ी चली आ रही थी, इन युवकों को मिल्क वैन कुचल देता है और उसके बाद यहां से फरार होने की कोशिश भी होती है। फिलहाल लागूसा गांव के पास की इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। युवकों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और जरा तस्वीरें देखिए कैसे मिल्क वैन का ये आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बाइक पर सवार ये तीनों युवक जो गंभीर स्थिति में इस वक्त इलाजरत हैं। और संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। मृत्युंजय, ये तीनों युवक कहां से हैं, क्या इनकी पहचान हो पाई है? जी देखिए, पूरा मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के लौकसा गांव की है, जहां पे एक तेज अनियंत्रित मिल्क वैन था, वो पूरी तरह से 3 युवकों को कुचल दिया है। तीनों युवक अपने
किसी रिलेशन से अपने घर जा रहे थे। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के तीनों युवक बताए जा रहे हैं। कुचल दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और तीनों युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने तीनों को, जो युवकों से उसका इलाज के लिए अस्पताल, जहाँ तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद जो मिल्क वैन के चालक था वह गाड़ी छोड़ फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पहुंच मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि ये मिल्क वैन जो चालक था उसका नाम क्या था और ये तीनों लोग रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हैं। तो ये कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। फिलहाल तीनों युवकों के नाम क्लियर हो गया है। तीनों रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर ट्रक और ऑटो की ही जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक के टक्कर की वजह से ऑटो में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ऑटो में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तार ट्रक ने इस ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक पूर्णिया के रहने वाले हैं। हालांकि इस हादसे के बाद ट्रक चालक जो है वो ट्रक छोड़कर फरार हो गया। नवगछिया के झंडापुर की ये घटना और रफ्तार का कहर देखिए कैसे एक एक करके तमाम जगहों से ये खबरें सामने आ रही हैं। जनता दरबार ढाबा के समझ हुआ है। बाराती जो है टेम्पू से जा रही थी, रुपौली से नारायणपुर की तरफ जा रही थी और रास्ता में जाने के क्रम में ट्रक जो है अनियंत्रित होकर सामने से धक्का मार दिया, जिससे कि 5 व्यक्ति की मृत्यु स्पॉट पर ही हो गया। कौन गाड़ी था? हो गया ट्रक, टेम्पू था, टेम्पू पर सवार थे और ट्रक वाला धक्का मार दिया। और इसमें 2 जो है मायागंज में अभी रेफर किया हुआ है, उनका भी स्थिति अभी नाजुक बना हुआ। टोटल कितने लोग थे? टोटल उसमें टेम्पू पर 12 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 बच्चे थे। 2 बच्चे सुरक्षित हैं और 2 व्यक्ति का स्थिति अभी गंभीर है मायागंज में। तो देखिए, इस ऑटो में जिस दौरान यह हादसे का शिकार हुई 12 लोग सवार थे, 5 लोगों की जान जा चुकी है। अगली बड़ी खबर आ रही है बोधगया से, जहां पर शराब के धंधेबाजों के ऊपर नकेल कसी गई है। नकली शराब के धंधे का खुलासा किया गया है, जिसमें नकली शराब की बड़ी मात्रा में जब्ती हुई है। साथ ही साथ कफ सिरप बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल जो है वो शराब बनाने के साथ साथ किया जा रहा था। नकली दवा फैक्ट्री का भी खुलासा किया गया है। दर्द निरोधक इंजेक्शन बरामद किया गया है। पुलिस अब इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इन दोनों से गिरोह के सरगना तक पहुंचने की कोशिश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। और सहरसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मंचली की जमकर धुनाई और पिटाई कर दी गई। जरा तस्वीरें भी देखिए। ये तस्वीर उस मंचली की पिटाई की है जो युवती को लेकर भागने की फिराक में था। ग्रामीणों को इसकी खबर हो जाती है और उसके बाद इस शख्स की पिटाई कर दी गई। ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा है। वीरगांव पंचायत की घटना है और हथियार के बल पर किडनैपिंग की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये युवक इस युवती का किडनैपिंग करके यहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद यहां पर मौजूद लोगों को शक होता है इसके ऊपर और उसके बाद इस युवक को पकड़ा गया। रस्सियों से बांधकर जमकर धुनाई की गई। और बड़ी खबर इस वक्त सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों चीनी नागरिक जो हैं वो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किए थे और इसके बाद इन दोनों से अब पूछताछ की जा रही है। एसएसबी ने इन दोनों को अरेस्ट किया है। 17 दिनों तक नोएडा में ये दोनों रहे हैं, जैसा जानकारी इस वक्त सामने आ रहा है। कैरी नाम के शख्स ने इन्हें शरण दिया था और कैरी से भी गुरुग्राम में इनकी पूछताछ जो है वो की जा रही है। कैरी को भी गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। आपको याद होगा, अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल की बरामदगी हुई थी, जिस मामले में आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई और आज उन्हें दोषी करार दिया गया। AK-47 मामले में अनंत सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई। विधायक अनंत सिंह दोषी करार दिए गए। AK-47 बरामदगी केस में ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें इन्हें दोषी पाया गया है। आरजेडी विधायक अनंत सिंह, जिनके ऊपर ये
बड़ी कार्रवाई, विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें दोषी माना है। AK-47 मामले में अनंत सिंह को दोषी पाया गया है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, एक बार और बड़ी मुश्किल में अनंत सिंह इस वक्त घिरते हुए। देखिए, बिल्कुल अनंत सिंह के तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी, क्योंकि कई साक्ष्य जो हैं वो अनंत सिंह के विरुद्ध में थे और इसको लेकर के अस्वस्थ थे अनंत सिंह। लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले पे सुनवाई की और जो गवाह थे, जो साक्ष्य थे, उसके आधार पे अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। और अब 21 तारीख को इस मामले में सजा के बिंदु पे जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जो उम्मीद जताई जा रही है उसके मुताबिक मिनिमम 7 से 10 साल के बीच की सजा हो सकती है। हालांकि जो अनंत सिंह के वकील हैं उनसे हमारी बात हुई है सुनील कुमार से, तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो हाई कोर्ट जाएंगे, पटना हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जो साक्ष्य रखे गए थे, प्रोड्यूस किए गए थे। और कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर लगाई गई है, कोई जानकारी इस वक्त अमित? क्योंकि उसके आधार पर कितनी सजा अनंत सिंह को हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले बताया है कि विभिन्न धाराएं थे। आर्म्स एक्ट का मामला था, AK-47 बरामदगी का मामला था, हैंड ग्रेनेड बरामद होने का मामला था। तो इसको लेकर के जो मामले हैं वो दर्ज थे। और चूंकि कोर्ट में जो है पूरे मामले को लेकर के गवाही हुई, साक्ष्य जो है पुलिस ने प्रोड्यूस किया और पूरे तथ्यों को जब पुलिस ने सामने रखा, उसी के आधार पर ये कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है, निर्णय लिया है कि अनंत सिंह को दोषी करार माना है। और अब 21 तारीख को सजा के बिंदु पर जो है वो सुनवाई होगी। जो कहा जा रहा है, अनंत सिंह के वकील खुद इस बात को कह रहे हैं सुनील कुमार, कि 10 साल के करीब सजा हो सकती है। हालांकि कोर्ट का अपना निर्णय होगा, कोर्ट जो तथ्य हैं उनके आधार पे ही अपना फैसला सुनाएगी। तो ऐसे में क्या सजा होगी ये इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात लेकिन जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं अमित, खुद उनके वकील का भी अब ये मानना है कि 10 साल कम से कम सजा अनंत सिंह को होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल जैसा सुनील कुमार जो है उनसे ही सीधी एक तौर पे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी की सज़ा हो सकती है। तो ये बात बता रहे हैं ये कंप्लीट, लेकिन मेरिट पर तो हम लोग विशेष जाएंगे नहीं। ये बताइएगा कि कितनी सज़ा हो सकती है, क्या लगता है? सजा देखिए, वो तो किस किस सेक्शन में है, इसलिए अभी सेक्शन लगेंगे। सेक्शन है आर्म्स एक्ट का नॉर्मल है, लेकिन मेन इसमें प्रोहिबिटेड आर्म्स का है, तो उस सेक्शन का पनिशमेंट कुछ आधा है। मतलब उसमें केस अगर पाया जाता है उनके नज़र में तो अलग है, लेकिन अभी कितनी सजा होगी, हो सकता है 3 साल ही हो सकता है 5 ही हो, मैक्सिमम 10 साल भी है। वकील से पूछिए, लाइफ भी है, लेकिन किस सेक्शन में क्या करेंगे वो तो किस में फाउंड पाए। एग्जैक्ट कुछ नहीं, एग्जैक्ट तो कि दोषी आप पाए गए, दोषी पाए गए तो सेंटेंस के पॉइंट पर किस किस सेक्शन में कितना सजा दिया जाएगा, किसमें उन्होंने सही पाया। अब अगला स्टैंड क्या होगा? अब तो जजमेंट की कॉपी 21 तारीख होगा? को हम लोग की होगी, तो उसके बाद अपील में जाएंगे। निश्चित अपील में क्यों नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट जाने की बात ये कर रहे हैं सुनील कुमार जो हैं वकील हैं अनंत सिंह के, सीधे तौर पे ये कर रहे हैं कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और अपने जो वकील हैं उनको राहत दिलवाने की पुरजोर कोशिश होगी। जिस तरह से MP MLA कोर्ट में ये पूरा मामला था और MP MLA कोर्ट में सुनवाई जो है वो न्यायाधीश ने की और सुनवाई के बाद जो ट्रायल हुआ, जिस तरह से गवाह पेश हुए, साक्ष्य जो है पुलिस के द्वारा रखे गए, उन्हीं के आधार पर ये कोर्ट ने निर्णय लिया है और दोषी माना है। अनंत सिंह जो है अब कड़ी सुरक्षा के बीच वापस बेऊर जेल जाएंगे। और बताते चले कि आनंद सिंह जो है पूरे तौर पर अस्वस्थ थे। कहा यह जा रहा था आनंद सिंह के जो समर्थक थे वो इस तैयारी में आए थे कि आनंद सिंह जो है वो बरी हो सकते हैं और इसको लेकर के कहीं न कहीं खुशी मनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर जो तथ्य थे उसके आधार पर, कोर्ट भावनाओं से नहीं चलती है, कोर्ट सबूतों से चलती है। और यही वजह है साक्ष्य उनके खिलाफ थे, वो साक्ष्य ये तय कर रहे हैं कि तकरीबन 10 साल की सजा अनंत सिंह को भुगतनी होगी, क्योंकि जो जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उन धाराओं के तहत अनंत सिंह की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेंगी। हालांकि जो उनके वकील हैं उनका कहना है कि अभी हायर कोर्ट में जाने का विकल्प उनके पास है और इसीलिए उस विकल्प पर भी जरूर कोशिश की जाएगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, 16 अगस्त 2019 पटना पुलिस ने अनंत सिंह के बाढ़ थाना के लंदवा गांव से, उनके पैतृक घर से ही छापेमारी की थी और यहां पर पुश्तैनी मकान से प्रतिबंधित हथियार AK-47, 33 जिंदा कारतूस और 2 ग्रेनेड की बरामदगी की थी। बाढ़ थाना अध्यक्ष ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद अब MP MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है। अब ये देखना होगा कि 21 तारीख को जब सजा सुनाई जाएगी, कितनी सजा अनंत सिंह को सुनाई जाती है।
लेकिन वकील का यह कहना है कि अब वो हायर कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। जैसे ही जजमेंट की कॉपी हाथ लगेगी, क्या क्या धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, उसके आधार पर आगे का कदम उठाया जाएगा। लेकिन अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीरें भी आप देख रहे थे। अनंत सिंह इस विश्वास में थे कि उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन जो साक्ष्य और सबूत उनके खिलाफ थे, अब उन्हें दोषी करार दे दिया गया है, जिसके बाद तकरीबन 10 साल कम से कम सजा अनंत सिंह को उठानी पड़ सकती है, जो उनके वकील खुद ही अंदेशे के तौर पर जाहिर कर रहे हैं। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से, जहां पर एक टाइपराइटर 22 दिनों से लापता है, लेकिन इससे खोजबीन को लेकर पुलिस उतनी ज्यादा सजग नजर नहीं आती। सवाल है परिजनों का कि आखिर पुलिस इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रही है। संदेशा जाहिर किया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि परिवार ये कह रहा है कि 22 दिन से बेटा घर नहीं आया, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन की बिक्री के बाद जो टाइपराइटिस्ट है सुशील श्रीवास्तव, वो घर वापस नहीं लौटे। तब से लेकर आज तक पुलिस इसे लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट कैंपस में टाइपराइटर सुशील श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ है, जो कोर्ट से घर के लिए निकले लेकिन घर पहुंचे नहीं। सुशील श्रीवास्तव की पत्नी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिख रही हैं। पत्नी नीरा ने कहा है कि उनके पति का जमीन खरीदने को लेकर अफ्ताब नाम के युवक से बातचीत चल रहा था और ये वजह हो सकती है उनके अपहरण से जुड़ी हुई शिकायत दर्ज की गई, लेकिन पुलिस इसे लेकर गंभीर नहीं है। क्यों गंभीर नहीं है पुलिस, इसका जवाब देने के लिए भी कोई अधिकारी तैयार नहीं है। हम पोती सोमवार के दिन गोइल बनी कोर्ट, सोमवार के दिन 1 बजे से वापस नहीं किए घर। एगो अफ्ताब नाम के आदमी बा, इनरवा के जमीन के लालच 3 महीना से दिले रहल। अब ओकरा के कितना पैसा दिल बनी कि नहीं दिले हमरा कुछ मालूम नहीं है। अभी उनके गायब होने के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हुई, कारण और जो भी तथ्य अभी तक अनुसंधान में सामने आया है, उसी के आलोक में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और आगे भी उनके सबसे पहले उनके बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उनके बरामद होने के बाद उनके अपहरण में और जो भी लोग शामिल होंगे सभी की गिरफ्तारी होगी। सीतामढ़ी के मनिहारी पंचायत में 1 करोड़ 40 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विभिन्न मदों में ये राशि जो है वो खर्च की जानी थी, लेकिन इसका इस्तेमाल किया नहीं गया और राशि को खुद विभाग के अंदर मौजूद कर्मचारी ही डकार लेते हैं। राशि आई जरूर, खर्च किया जाना था, लेकिन खर्च योजनाओं के मद में नहीं करके कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने ही अपने ऊपर कर लिया। हालांकि जिला पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देश के बाद डुमरा बीडीओ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कार्रवाई की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज अभी तक हुआ नहीं है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मनियारी पंचायत में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से सरकार का उद्देश्य बताने की कोशिश करता हूं कि मनियारी पंचायत में पंचायत सरकार भवन की स्थापना की गई थी, ताकि यहां पर जो भी सरकारी योजनाएं आए उसका बेहतर तरीके से उसका संचालन हो सके और आम लोगों तक उस योजना को ठीक तरीके से पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी मनियारी पंचायत में 1 करोड़ 41 लाख रुपए के घोटाले की तस्वीर सामने आई है और इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। विभिन्न योजना के मद में यह घोटाला किया गया है और जो जांच की बिंदु है उसमें भी स्पष्ट हो गया है कि इस मनियारी पंचायत में विकास के लिए जो सरकारी राशि आई थी वह राशि खर्च नहीं की गई और सीधे उसको जनप्रतिनिधि और संबंधित जो विभाग के कर्मी है उसको पैकेट में रखने का काम किया और यही वजह है कि 1 करोड़ 41 लाख रुपए की जो राशि है उसको खर्च नहीं किया जा सका। उसको अधिकारियों के जो निशानदेही पर कर्मी और जो जनप्रतिनिधि है उसको डकारने का काम कर गए और हालात ये।
अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब और कैसे होती है, ये देखना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।